नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी हलचल न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी संगठन एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने स्टाफ नर्स का प्रभार दिए जाने की मांग को लेकर संचालनालय स्वास्थ्य के दफ्तर के सामने मुंडन कराकर अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया। महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों का आरोप था कि शासन स्तर से जीएनएम की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बावजूद महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्टाफ नर्स का प्रभार नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश के करीब 350 से अधिक महिला स्वास्थ्य कर्मी ट्रेनिंग लेने के बाद से प्रभार लेने दर की ठोकरें खा रही हैं। 3 साल बीत जाने के बाद भी जब न्याय नहीं मिला तो उन्होंने अपना मुंडन कराकर सरकार से रक्षाबंधन का तोहफा मांगा। 1250 स्थित जेपी अस्पताल परिसर में मौजूद संचालनालय स्वास्थ्य के दफ्तर में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने हाथों में रक्षाबंधन का तोहफा 2 की तख्तियां लेकर इस दौरान प्रदर्शन भी किया। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि 2015 में जारी हुए शासन की राजपत्र मुताबिक 10% पदोन्नति नियमित स्वर्ग को देना है, लेकिन पदोन्नति पर रोक के कारण प्रभार के आदेश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जो स्टाफ नर्स की विभागीय ट्रेनिंग कर चुकी हैं, उन्हें प्रभार के आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। संघ 2020 से प्रयासरत है, पर आदेश न करने के कारण उन्हें आज मुंडन का रुख इख्तियार करना पड़ रहा है। मैं चंद्रकांता चौधरी, जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार ने अगर हमको प्रशिक्षण दिया है जीएनएम का, तो पदभार क्यों नहीं दे रही। और इस पदभार देने से सरकार को कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना उसे हमारी सैलरी बढ़ाना है, ना हमारा कोई स्केल बढ़ाना है। पर जो हमको ट्रेनिंग करा के बिठा दिए हैं 4, 5, 6, 7, 8 साल से, हमारे 3 बैच हैं, 10 साल से हमारी बहनें बैठी हैं, तो उनको भाई पदभार ही तो देना है, पर हमको क्यों नहीं दे रहे। दूसरे विभाग में, हमारे विभाग में कई लोगों को पदभार दे चुके हैं, हमें पदभार देने में क्या परेशानी है। तो हम इसीलिए बैठे हैं कि आज हमको शासन ये बताए कि उनको परेशानी क्या है, और नहीं देना है तो ये लिख के दे, ताकि हम बार बार जो आ रहे हैं दूर दूर से परेशान होके, बच्चे छोड़ के, पैसा खर्च करके, भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, पर कोई किसी की नींद ही नहीं खुल रही। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े बातें कर रहे हैं, बहनें, लाडली बहनें। हमने कौन सा उनका गुनाह कर दिया भैया, हमें ऐसे देख ही नहीं रहे। हम के लाडली नहीं है क्या? मेरा शुभ नाम सुरेश गगनम्बार, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ। सर, ये आज मुंडन कराने की नौबत क्यों? मुंडन कराने की नौबत इसलिए आई कि हमारी यहाँ से शासन से, प्रशासन से कोई हमारी मांग नहीं है। सिर्फ हमारा ये था कि शासन आदेशों का पालन हो जाए, लेकिन शासन आदेशों का पालन नहीं हुआ। और हमारी सबसे मुख्य समस्या ये थी कि जो पूरे प्रदेश से आज महिला कार्यकर्ताएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं, जिन्होंने विभागीय जीएनएम प्रशिक्षण ट्रेनिंग करके बैठी हैं, इनको पदोन्नति देनी थी। शासन के आदेश थे कि जो विभागीय ट्रेनिंग करी हुई हैं तो इनको 10% पदोन्नति दी जाएगी, लेकिन प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा इनको जो 10% पदोन्नति देनी थी नहीं दी, क्योंकि पदोन्नति का मामला अटका हुआ है, कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते इनको उच्च पद का प्रभार मिलना था। जबकि अधिकारियों ने एमपीडब्ल्यू से नेत्र सहायक का पद प्रभार के आदेश जारी कर चुके हैं और एनएम से एलएचबी का पद प्रभार के आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन इन महिलाओं का क्या किया कि इनको पद प्रभार के आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। तो हमारी इनसे यही मांग थी कि जो विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त है, इनको आप पद प्रभार के आदेश जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो तो क्या आपको समस्या आ रही है, आप हमको लिखित में दे दें कि हमको ये समस्या आ रही है, तो उसका निराकरण हो। आप लिखित में भी नहीं दे रहे हो, आदेश भी नहीं जारी कर रहे हो, तो इसके और हमने 2000 संघ जो है 2020 से प्रयासरत था। आज हमें इस विरोध के रूप में मुंडन कराना पड़ा, मुंडन कार्यक्रम रखा हमने विरोध के रूप में। नहीं तो किसको पड़ी अपना मुंडन बाल करवाने खड़ा। ये विरोध स्वरूप है, हमारा आज विरोध प्रकट किया है। अगर आज शाम तक कुछ निराकरण हमारा नहीं होता है तो हम 5 बजे के बाद हम अपने यहाँ निर्णय करेंगे, सब लोग बैठ के, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगली रणनीति हम बैठ के चर्चा करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट से जानने के लिए जुड़े रहें राजधानी हलचल न्यूज के साथ। नमस्कार।